Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Shafkat Ahmed sir with us, and he is the author of An Urban Wanderer's Mundane Reflection. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Hello, welcome to all. Thank you for joining with me today. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects and everything, I would request you to please introduce yourself ताकि हमारे listeners आपके बारे में और अच्छे से जान सकें. And do let us know how you started this writing journey. फिलहाल तो मैं गुवाहाटी में रहता हूँ. I stay in Guwahati. I was born and brought up at डिब्रूगढ़. ये एक छोटा सा टाउन है गुवाहाटी से लगभग 300 किलोमीटर दूर. ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच माजुली. आप लोगों ने तो माजुली सुना होगा शायद. यहाँ पे ऑयल फील्ड्स होते हैं डिगबोई, जहाँ पे ब्रिटिश ने पहले ऑयल डिस्कवर किया था. तो आसपास में ही डिब्रूगढ़ टाउन है, छोटा सा टाउन है. वहाँ पे मैं पला बड़ा हुआ था. फिर बाद में मैं यहाँ पे गुवाहाटी में आया, तो यहाँ पे बाकी का सब कुछ हुआ है. रहा मैं अभी प्रोफेशनली एक हेल्थ केयर सेटअप पे एज एन ऑपरेशंस टीम में काम कर रहा हूँ गुवाहाटी में. और लिखना मेरा बहुत पहले से ही शुरू था. मैंने शायद स्कूल के जीवन से ही कुछ छोटे ऐसे कुछ लिखना शुरू किया. तब मुझे इतना मालूम नहीं था कि मैं यहाँ पे आके एक किताब पब्लिश करूंगा. और कोविड के बाद जो हम लोगों के ऊपर जो बीती, उसको कोप अप करने के लिए मैंने फिर से दोबारा लिखना शुरू किया. तो when I started writing and I kept on writing, I never stopped. So when I had checked back, तो देखा कि इतनी सारी कविताएं जमा हो चुकी थी. तो वो रोज मेरे को ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था कि आप लोगों ने तो मेरे को लिख लिया, अभी आप क्या करेंगे? मैं ऐसे डायरी में बैठा रहूंगा ने आप इसको कुछ करेंगे? तो ऐसा करके मैंने एक इंस्टाग्राम में पोएट्री का मेरा एक ग्रुप था, उधर पे मैंने थोड़ी करके शायर की. उसके बाद उन लोगों को अच्छा लगा. तब मैंने डिसाइड किया, हाँ ठीक है, इसको निकाल सकते. तब मैंने ऐसे उसको निकाला. जब तक मैं लिख रहा था तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि मैं निकालूं कोई एक किताब निकलेगा. और आई एम नॉट एन सच एन एविड रीडर. मैं पढ़ता हूँ साल में 5-10 किताब ऐसा कुछ. तो मेरे लिए किताब निकालना इट्स समथिंग लाइक क्या बोलते हैं, इट्स अ बिग डील फॉर मी. I read a lot, लेकिन I don't read so often. Understood. So, sir, after listening to this podcast, many people will just love to explore this book. They might be interested in buying as well. So, talking from a new reader's perspective, वो क्या expect कर सकता है इस book से? Can you share some insights? हाँ, इस किताब से वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि being a male member of the society, हम लोग किस जगह से गुजरते हैं जब हम लोग के अंदर में इनसिक्योरिटीज आती है. वो कोई ऐसे प्रकाश नहीं करते. They never put this thing out. मुझे उस दौरान ये लगा कि I have to put this thing out because I may not be the lone person facing all this. I might need to connect with some other people, you know. ये mental health awareness के सिलसिले में भी छू सकता है. I have gone through
a lot of people who are known to me, they have said a lot of good things about this. But देखते हैं अभी क्या होता है. The book just came out in the month of November. I don't have any high expectation with the book, but I just want to connect with people and have some good connection built up over this. Probably this is what I would suggest to each and every writer out there कि when it comes to the expectation part ना सर, so what I feel कि बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को, किताब लिखने को एज अ ब्रेड एंड बटर लेते हैं, है ना. हम मोस्ट ऑफ द लोग ये होते हैं कि भाई उन्होंने कुछ लिखा है या फिर उनका ये पैशन है, उनका मन था लिखने का, इस वजह से उन्होंने लिखा, राइट. जी वो तो है. हाँ, तो उस चक्कर में सर बहुत सारे लोग करते क्या है कि ये ना इसके जाल में फंस जाते हैं कि नहीं मेरे बुक को बेस्ट सेलर करना है, इतने रिव्यूज चाहिए, ये प्रमोशन करना है, ऐसे करना है. तो कहीं ना कहीं वो जो सुकून वाला पार्ट था ना जिसके लिए आपने इस चीज को किया, वो हट जाता है. और फिर ये वापस से एक रेस बन जाती है कि ठीक है अब ये लिखना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना. सो इस चीज से जब आप दूर रहेंगे ना, देन ओनली आई गेस राइटिंग आपकी फुलफिल होगी. व्हाट आई पर्सनली फील ऑन दिस. बिल्कुल सही बात बोला है. मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. मैं जितना भी अपने आप को जानता हूँ, मैं कभी भी क्या बोलते हैं घोड़े के रेस पे या रैट रेस पे मैं कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं रहूंगा. और मेरे को अपनी सुकून बहुत प्यारी है. बिल्कुल. सो सर लाइक एज वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू रीडर कि जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी और अब वो पढ़ेंगे तो क्या महसूस करेंगे, क्या पा सकते हैं इस किताब से. नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेयर जहाँ पे जो एक ऐसा भी रीडर है जो कि हमारे आपके अकाउंट से देखेगा कि अच्छा ठीक है शफकत सर ने पॉडकास्ट किया, सुनते हैं, तो जो पहले से उस इंसान ने वो किताब पढ़ रखी है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज ऑफ नाउ. लाइक अभी आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिखना चाहेंगे फ्यूचर में, इसी जॉनरा में लिखना चाहेंगे या किसी और में ट्राई करना चाहेंगे. व्हाट्स इन द पाइपलाइन एज ऑफ नाउ. मेरी पाइपलाइन पे और एक किताब है जिससे मेरी ये किताब की सीरीज खत्म हो जाएगी, जहाँ पे मैं इस पर्सपेक्टिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ. इसके बाद I'll continue writing, but I'll take some time in putting out other things and all. अभी मैं शॉर्ट स्टोरीज की तरह पे मेरा रुझान थोड़ा ज्यादा हो रहा है. Okay. Because a lot of people who have read through me, they have liked my writing and they want me to write short stories and all. So मैं सोच रहा हूँ कि I have a few plot in my head. तो वो लोग को अभी थोड़ा टाइम देके उसको बुनूं, उसको बनाऊं, उसको रीडर के आगे पेश करने लायक प्रेजेंट कर. My next question to this podcast will be sir, like हम लोग इस इंडस्ट्री में ना more than 8 years हमने भी दिसंबर में कंप्लीट किया एंड इस पॉडकास्ट को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं. एंड हम पर्सनली आई हैव बीन इन कन्वर्सेशन विद मोर देन 400 to 450 ऑथर्स. एंड मुझे ऐसा क्या लगता है ना सर कि मोस्ट ऑफ देम आर ट्राइंग टू और दे वांट टू बी नोन और रिमेम्बर्ड एज अ सर्टेन जॉनरा या फिर सर्टेन टाइप ऑफ ऑथर. सो व्हेन इट कम्स टू यू, आपने कभी सोचा है इस बारे में कि लेट्स से आज से 1-2 साल बाद अगर आप कोई किताब लिखते हैं और कोई इंसान ने आपकी पहले की किताबें पढ़ी हुई है, उसने देखा ठीक है इट्स अ न्यू बुक बाय शफकत सर, सो उसके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर की बुक है, मुझे ऐसी मिलेगी पढ़ने को, या ये चीजें होंगी उसमें, मुझे ये फील होगा. कभी सोचा इस बारे में फ्रॉम अ पर्सनल ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव? मैं अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव ये सोचता हूँ कि हाँ ये बंदा है, ये एक ही जॉनर में स्टिक नहीं होके ये दूसरे जॉनर्स एक्सप्लोर करके हमको कुछ कहने लायक अच्छी मटेरियल प्रेजेंट करता है. दैट इज अभी मैं बना हूँ, समय ने मुझे राइटर बना दिया है, तो अभी मुझे इस फील्ड पे और टिकना है, लिखना है, अच्छी चीजें लिखना है. आई वांट टू बी अगर पर्सनल ब्रांडिंग के मुताबिक में जाए तो I want to create a personality out of me which is very true, which is very real, और वो socially conscious रहता है और वो
कुछ मैटर्स जो है वो तो अपने राइटिंग में कमेंट्री की तरह से प्रेजेंट करके अपने आप को जिंदा रखता है। सो सर, लाइक एज यू सेड कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, एंड what I have seen very closely कि this industry have seen a boom after the first lockdown was over. Yes. बहुत सारे authors Yes. आए, अभी भी देखा जाए तो more than hundreds of books are being published every week we can see. And publishing भी बहुत easy हो गई है, KDP आ गया है, बहुत सारे self publishers हैं, literary agents हैं, traditional तो थे ही बहुत पहले से. So according to you, जैसे कि आपने पूरी जर्नी अभी कंप्लीट कर ली है, now you are an author. So आपके हिसाब से हाउ हार्ड इट हैज बिकम टू मेक योर बुक स्टैंड आउट इन द मार्केट, बिकॉज काफी ज्यादा किताबों से भरा पड़ा है मार्केट, एंड बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ने वालों से ज्यादा तो लिखने वाले हो चुके हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे डर लगता है इस टेक से क्योंकि मैं नया आया हूँ. अगर इधर पे मुझे पढ़ने के लिए रीडर नहीं मिलता है तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि आर्टिस्ट तो ऐसा होता है कि अगर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो वो तो वैसे ही भूखा मरेगा. बिल्कुल. वैसे तो आर्टिस्ट को बोलते ही है कि आर्टिस्ट अगर उसको कोई एप्रिसिएशन ना मिले तो उसका आर्ट जिंदा नहीं रहता है. तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी यूनिकनेस रहनी चाहिए. और मैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई wasn't planning to put out a book. तो मैं उस घोड़े के रेस पे हूँ नहीं. If someone reads my book and finds it relatable to their part, उससे मुझे satisfaction मिल जाता है. And अभी तो मुझे और दूर जाना है. यहाँ पे मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट ही हुई है, जस्ट एक कदम लिया है. तो लेट्स सी. और हाँ, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस आ चुके हैं और आसान हुई है पब्लिशिंग की. जो पहले स्ट्रगल होती थी कि आप मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करें, फिर प्रिंटर के पास जाए, वो लोग रेडी करेंगे, फिर पब्लिशिंग हाउस आप ढूंढे, उन लोग के हाथ में टाइम होना चाहिए, उन लोग को पसंद आना चाहिए. वो घिसना रपटना अभी वो थोड़ा कम हो गया है. लेकिन अगर उस हिसाब से देखें कि क्वालिटी ऑफ ऑथर्स, उस पे भी कुछ वैसा कुछ चीज होना भी चाहिए. क्योंकि अगर क्वालिटी पब्लिशिंग हाउसेस अगर अपनी क्वालिटीज बचा के रखें, अच्छी क्वालिटीज प्रोड्यूस करें, तब अच्छे राइटर्स और निकल के आएंगे. Agree on that, sir. So as of now, sir, what's your current writing schedule? Like every day you devote some particular hours to writing, or it's like random कि कभी कोई थॉट आया, कभी कुछ आपने सोचा तो उसको अपने फोन में या डायरी में जॉट डाउन कर लिया, फिर बाद में बैठ के इलाबोरेट कर रहे हैं. How does it goes with you? मेरी ऐसी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहती है. मैं शेड्यूल ऐसा मेरा रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में रहता हूँ, काम करता हूँ, उस इंडस्ट्री में कभी कभी मुझे सुबह भी जाना पड़ता है, कभी कभी इवनिंग में रहना पड़ता है, कभी कभी नाइट पे मुझे रहना पड़ता है. शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता. हाँ, डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ. मुझे खाली 1 घंटा भी नहीं चाहिए, 40 मिनट हो, 15 मिनट हो. आई जस्ट, वो कभी आप अगर किसी सेटअप पे जाते हैं, कहीं किसी आप हॉस्पिटल पे जाते हैं, कहीं की ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे एक कोना जो बैठा रहता है खाली, मैं उस कोने को ऑक्युपाई करके 10-15 मिनट अपना सोच का जो भी लिखना है मैं लिख के उसको खत्म करके निकल के आता हूँ. बाद में मैं उसको देखता हूँ कि हाँ, जब मैं वापस घर में आता हूँ तब during the travel I just go through it and try to find out some meaning. अगर उसमें मुझे कुछ मिलता है तब अच्छा है, तब कुछ नहीं मिलता है तो उसको वहाँ पे छोड़ के फिर नेक्स्ट उसको फिर से रीराइट करता हूँ. अगर रीराइट करने लायक है, अगर नहीं होता है तो नया कुछ सोच लेके फिर उसको फिर से लिखता हूँ. ओके. सो सर, लाइक आपने जब ये पूरी जर्नी कंप्लीट की, फ्रॉम राइटिंग टू पब्लिशिंग टू अब प्रमोशन एंड मार्केटिंग में भी आप आ गए, राइट? सो इस पूरी जर्नी में
व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट आपके अकॉर्डिंग कि नहीं ये बस किसी तरीके से हो जाता तो बहुत रिलीफ मिलती? बिकॉज पब्लिशिंग आई गेस अराउंड 30% होता है, लिखना इज 30%, पब्लिशिंग इज अराउंड 20 के आसपास परसेंट, एंड व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग बुक का ना, दैट इज प्रोबब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज उसी के भरोसे आपके पीछे की दो चीज़ें डिपेंड करती हैं. सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स? मेरी एक्सपीरियंसेस बहुत खराब है इसमें, क्योंकि मुझे, मैं तो लिख लिया, तो इसके बाद मुझे पब्लिशिंग हाउस मिल भी गया. When I had spoken with the publishing house, उन लोगों ने मेरे को बोला था कि सर हम लोग सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है, हम लोग कहाँ मार्केटिंग अभी आपको आपकी मार्केटिंग करेगी. तो मैंने जितना भी ट्राई किया, मैं बेसिकली भी इंस्टाग्राम में ज्यादा रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे रिव्यूअर्स मिले, उन लोगों के थ्रू किया काम वगैरह. अभी वही जगह पे मैं अटक गया, क्योंकि मैंने जितनी भी कोशिशें की अपनी जो ग्रुप के हिसाब से, वो लोगों ने किताब देखे, उन लोगों को अच्छे लगे, खरीदे, अपने जान पहचान के लोगों के सुने, मैंने दिलवाया उधर पे, वो लोग भी रिव्यू अच्छा मिला उन लोगों का, तो एनकरेजमेंट है. तो अभी यही तलाश है कि मैं तो अपना अभी जितना भी कोशिश करता हूँ, वही कोशिश अभी जारी है, करता रहता हूँ. तो देखते हैं अभी क्या होता है. अभी भी कोशिश जारी है, खत्म नहीं हुआ है. ओके. मेरे को ये अभी, जैसे अभी तो मैं एकदम ही नया राइटर हूँ जी, तो अगर कोई पब्लिश ऑथर होता तो उनको अपनी किताबें अपनी ऑडियंस को बेचने में प्रॉब्लम नहीं होता. Exactly. Agree on that, sir. So, sir, like, let's get back to the time जब आपने सुना कि ठीक है, tomorrow your book will be live. Everybody will be able to buy it, judge you on the basis of what you have written. Because generally ऐसा ही होता है, लोगों को लगता है what a writer has written is exactly what he or she was thinking. So on that particular evening, एक रात पहले, what was going on your mind? Like, were you excited, relaxed, you just marked up some milestone कि इतने लोग मुझे जानते हैं, मेरी बुक को इतना सेल करना पड़ेगा? What was going on your mind on that night? मैं सेल की बातें नहीं सोच रहा था उस टाइम पे. मैं सोच रहा था भाई मेरी किताबें कहाँ निकलेंगी. वो क्या बोलते हैं ना, बटरफ्लाई जो उठते हैं स्टमक पे, ऐसा बोलते हैं ना. मेरे को बटरफ्लाई नहीं हो रहा था, मेरे को एंजाइटी हो रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी. और ऐसा था कि मैं ट्राई कर रहा था कि जब मेरी किताब निकलने वाली थी, पब्लिशर्स ने मेरे को हाँ नहीं बोला था कि किताब निकल चुकी है, मैं डिस्कवर कर रहा था उस टाइम पे. तो एक रात तो ऐसी गई. नेक्स्ट में चेक किया, Amazon पे जाके कुछ चेक किया, उन लोगों के वेबसाइट पे, पब्लिशर्स के वेबसाइट पे जाके चेक किया, तो मुझे दिखा नहीं. तो फिर 1-2 घंटे के बाद फिर एक बार चेक किया, तो Amazon पे निकल गया, राइटर्स के उधर पे भी निकल गया. तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, क्या बोले भाई, ये जो आप नहीं सोच रहे थे वो अगर हो जाता है और अच्छी चीज होती है, आपको जो फीलिंग महसूस होती है उस टाइम पे, इट सरप्राइजेस यू. और ऐसा एक लगा कि हाँ. इसके बाद मैंने अपने दोस्त, सबसे पहले मैंने अपनी माँ को मैसेज किया, उनको ट्राई किया था कि फोन पे बताएं, लेकिन वो फोन नहीं आई. तो मैसेज किया, अपनी वाइफ को बताया. तो it was a surreal experience. बिल्कुल. और बहुत सारे लोग मेरे को बोलते रहते हैं, जो लोगों ने मेरी राइटिंग्स पढ़ी है, पोएट्रीज पढ़ी है, भाई किताब निकाल दे, तो बन जा ऑथर, तेरा लाइन उस डायरेक्शन पे ही लेगा और शायद तू इसलिए ही बना है. तो वो कंफर्मेशन मिला उस टाइम पे. हाँ, ये चल गया, अभी मैं कुछ बना हूँ. Okay.
सो सर, प्रोबेबली माई लास्ट क्वेश्चन टू ऑफ दिस पॉडकास्ट विल बी, बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लिखना स्टार्ट करना चाहेंगे, या फिर वो अपना पहला ड्राफ्ट अभी लैपटॉप में, डायरी में, किसी पेज पे लेके घूम रहे होंगे. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दोज अपकमिंग ऑथर्स? अपकमिंग ऑथर्स के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है. मैं भी एक अपकमिंग ऑथर ही हूँ. मैं दूसरे को नसीहत दूं या एडवाइस दूं ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है लिख के और दूसरे की अप्रिसिएशन लेके आपकी लिखाई से, तो डेफिनेटली आप ऑन द राइट ट्रैक पे. छोड़िएगा नहीं, लिखते रहिएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स यू यू. ओके. और क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, बस यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक अपकमिंग ऑथर ही हूँ. अभी जस्ट एक ही किताब निकाला है, वो भी लास्ट मंथ के नवंबर दिसंबर में. तो आई वुड आल्सो ट्राई टू गेट सम एनकरेजमेंट फ्रॉम माय. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Shafkat sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें एंड अर्बन वॉन्डरर्स मुंडेन रिफ्लेक्शन, या फिर आप सर का नाम भी सर्च कर सकते हैं, शफकत MH. बुक आ जाएगी, ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले जानने वालों से ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो. इट वॉज माई ऑनर टू बी एबल टू होस्ट यू टुडे. थैंक यू सर, आपको पॉडकास्ट पे बुला के पूछने के लिए किताब के लिए. थैंक यू सर.